हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पद्माधिमान। मेरा चैनल योगा की फिटनेस में आप सबका स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है चक्र। चक्र पाली हक चक्का एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ पहिया या घूमना है। योग में चक्र प्राण या आत्मिक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। ये नाड़ियों के संगम स्थान भी होते हैं। यूँ तो कई चक्र हैं, पर 5-7 चक्रों को मुख्य माना गया है। योगिक ग्रंथ में इन्हें शरीर का कमल भी कहा गया है। योग के अभ्यासों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु पर एकाग्र होना आवश्यक है। मन को शरीर के क्षेत्र विशेष या श्वास पर केंद्रित करने से अभ्यास का प्रभाव बढ़ जाता है। कुछ अभ्यासों में चक्रों को धारणा का केंद्र बनाया गया है। शारीरिक स्तर पर चक्र तंत्रिका जालक एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंध होते हैं। योग की परिभाषा में चक्र उन विशेष स्थानों को कहते हैं जहां से संपूर्ण चक्र में व्याप्त प्राणों को नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक चक्र एक स्विच की भांति है जो मस्तिष्क के एक क्षेत्र विशेष को जागृत करता है। अधिकतर व्यक्तियों के भीतर ये चक्र सुषुप्त या निष्क्रिय रहते हैं। योगाभ्यास के समय चक्रों पर एकाग्रता का अभ्यास करने से चक्रों में प्राण का प्रवाह प्रेरित होता है और वे सक्रिय बनते हैं। इससे मनुष्य के सुषुप्त क्षेत्रों में जागृति आती है तथा सूक्ष्म एवं कारण शरीर में संगत शक्तियाँ जागृत होती हैं, जिससे व्यक्ति को चेतना के उन उच्च स्तरों का अनुभव होता है जो सामान्य रूप से उसकी पहुँच के परे होते हैं। 7 मुख्य चक्र होते हैं जो मेरुदंड के मध्य से गुजरने वाली सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। सुषुम्ना मूलाधार चक्र से आरंभ होकर शरीर के शीर्ष भाग तक जाती है। ये चक्र नाड़ियों से संबंध होते हैं जो तंत्रिकाओं के संगत किंतु उनसे अधिक सूक्ष्म होती है। चक्रों को प्रतीकात्मक रूप से कमल के फूल के रूप में दर्शाया जाता है। प्रत्येक चक्र में एक निश्चित संख्या में दल होते हैं और उनका विशेष रंग होता है। कमल का फूल प्रतीकात्मक रूप से यह चित्रित करता है कि आध्यात्मिक जीवन में साधक को 3 अवस्थाओं को पार करना होता है: अविद्या, जिज्ञासा एवं प्रबोधन। यह चेतना की निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था तक आध्यात्मिक विकास का चित्रण करता है। कमल के दल, जिन पर बीज मंत्र अंकित रहते हैं, चक्रों एवं उनसे जुड़ी नाड़ियों से संबंध अतीन्द्रिय ऊर्जा की विभिन्न अभिव्यक्तियों को दर्शाते हैं। प्रत्येक चक्र के भीतर एक तंत्र होता है। यह तंत्र उस चक्र से संबंध तत्व एवं बीज मंत्रों से निर्मित एक ज्यामितीय आकृति है। प्रत्येक यंत्र के भीतर अपने वाहन के साथ एक देवता होते हैं। 7 चक्रों का वर्णन करते हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र यह पुरुष शरीर में मूलाधार पिंड में तथा स्त्री शरीर में गर्भाशय ग्रीवा में स्थित है। इसके नाम से स्पष्ट है कि मूल प्लस आधार, मूलाधार, यह मूल केंद्र माना जाता है। मूलाधार चक्र घानेन्द्रिय से संबंध है। इसका प्रतीक है 4 दल वाला गहरा लाल कमल। इसके केंद्र में पृथ्वी तत्व का यंत्र पीला वर्ग है और इसका बीज मंत्र ल है। वर्ग के केंद्र में एक लाल त्रिभुज है जिसका शीर्ष नीचे की ओर है, जो कि शक्ति का प्रतीक है। सुषुप्त कुंडलिनी का प्रतीक लाल सर्प इस लिंग के चारों ओर 3.5 बार लिपटा हुआ है। लाल त्रिभुज 7 सूंड वाले एक हाथी पर टिका हुआ है। हाथी पृथ्वी तत्व की स्थिरता एवं एकात्मकता का प्रतीक है। मूलाधार चक्र कुंडलिनी का निवास स्थान है। सर्प के रूप में स्वयंभू लिंग के चारों ओर लिपटी हुई कुंडली
कुंडलिनी गहन निद्रा में लीन है। यह मनुष्य एवं ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों की स्रोत है, चाहे वह काम शक्ति हो, चाहे भावनात्मक, मानसिक, अतीन्द्रिय या आध्यात्मिक शक्ति हो। यद्यपि शक्ति एक ही है, जिस चक्र के माध्यम से यह व्यक्त होती है उसके अनुसार विभिन्न गुणों एवं लक्षणों को धारण करती है। योग का उद्देश्य है आत्मशुद्धि एवं मानसिक एकाग्रता द्वारा सुषुप्त कुंडलिनी को जागृत करना तथा इसे विभिन्न चक्रों से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक ले जाना, जहां इस शुद्ध शक्ति का योग विशुद्ध चेतना अर्थात शिव के साथ होता है। आंतरिक स्थिरता एवं संतुलन को बढ़ाने के लिए मूलाधार पर धारणा का अभ्यास करने हेतु अधोमुखी लाल त्रिभुज या पीले वर्ग का मानस दर्शन करें, जो कि शक्ति एवं दृढ़ता का प्रतीक है। अगला चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार से लगभग 2 अंगुलों पर मेरुदंड में जनेंद्रिय के ठीक पीछे स्वाधिष्ठान चक्र स्थित होता है। स्वाधिष्ठान स्व प्लस अधिष्ठान। स्व का अर्थ होता है अपना और अधिष्ठान का अर्थ होता है निवास स्थान। इस प्रकार स्वाधिष्ठान का शाब्दिक अर्थ होता है अपना निवास स्थान। इस चक्र को सिंदूरी रंग के षटदलीय कमल पुष्प के रूप में चित्रित किया जाता है, इसके मध्य में आपस तत्व का यंत्र, अर्धचंद्र तथा बीज मंत्र व एक मंत्र के ऊपर अंकित है, जो कि कर्मों की अंत भौतिक गति का प्रतीक है। स्वाधिष्ठान चक्र इंद्रिय सुखोपभोग की अभिलाषा का प्रतीक है, अर्थात चेतना के इस स्तर पर मनुष्य रूप से सुगत संवेदनाओं की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहता है। मूलाधार में जहाँ भौतिक सुरक्षा का प्रयास होता है, वहीं स्वाधिष्ठान में इंद्रियों के माध्यम से आहार, मग, मैथुन इत्यादि के रूप में व्यक्ति सुख प्राप्ति के नित्य प्रेरित होता रहता है। जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है तो इन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लालसा उत्पन्न हो सकती है। शारीरिक स्तर पर स्वाधिष्ठान चक्र उत्सर्जक एवं प्रजनन अंगों से संबंध है। इस चक्र का मानक दर्शन इन अंगों की कार्य प्रणाली में किसी प्रकार के दोष निवारण में सहायक हो सकता है। स्वाधिष्ठान की मुख्य वायु व्यान है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। स्वाधिष्ठान एवं मणिपुर चक्र प्राणमय कोश में निवास स्थान है। स्वाधिष्ठान चक्र व्यष्टि एवं समष्टि चेतना का वास स्थान है। यह सभी संस्कारों एवं भूतकाल की स्मृतियों का भंडार गृह है। यह मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का केंद्र है। इस चक्र की शुद्धि से व्यक्ति पाश्विक वृत्तियों से ऊपर उठ जाता है। इस चक्र पर धारणा का अभ्यास करने के लिए अंधेरे आकाश के नीचे एक विशाल गहरे सागर और उसमें उठती हुई लहरों का मानस दर्शन करें। सागर में लहरों का उतार चढ़ाव सजगता के कर्म से क्षीण एवं प्रभावित होने का परिचायक है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। यह नाभि के ठीक पीछे मेरुदंड में स्थित है। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ होता है मणियों का नगर। अग्नि का केंद्र होने के कारण यह मणि की भांति जगमगाता है तथा प्राण एवं ऊर्जा से दीप्त है। इसी कारण इसे मणियों का नगर कहते हैं। इस चक्र को 10 दलों वाले पीले कमल के रूप में चित्रित किया जाता है। कमल के मध्य में अग्नि तत्व का यंत्र गहरे लाल रंग का त्रिभुज है। इसका बीज मंत्र र है। इस चक्र का वाहन भेड़ है, जो क्रियाशीलता एवं निश्चयात्मकता का प्रतीक है। मणिपुर चक्र आत्मनिश्चय एवं क्रियाशीलता एवं प्रभुत्ता का केंद्र है। इसका संबंध महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति तथा शासन करने की क्षमता से है, किंतु नकारात्मक रूप से इसकी अभिव्यक्ति निरंकुशता के रूप में हो सकती है। व्यक्ति सभी चीज़ों और व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र समझने लगता है। शौर्य जालक मनुष्य के पाचन एवं चयापचय से संबंध मुख्य केंद्र है। यह अमाशय की ग्रंथियों, अग्नाशय, पित्ताशय तथा अमाशय के अन्य अंगों के कार्यों का संचालन करता है, जो पाचन एवं पोषक तत्वों के अधिग्रहण के लिए
आवश्यक एंजाइमों, अम्लों एवं रसों को उत्पन्न करते एवं उनका स्त्राव करते हैं। मणिपुर चक्र इन क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला अतीन्द्रिय केंद्र है। वक्र के ऊपर स्थित अधिवक्र ग्रंथियां भी मणिपुर चक्र से संबंध है। वे आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त में एड्रेनलिन का स्त्राव करती हैं, जिससे सभी शारीरिक क्रियाओं में तीव्रता आ जाती है। मन सतर्क हो जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है और श्वसन प्रक्रिया अधिक तीव्र हो जाती है। शरीर सामान्य रूप से अधिक क्रियाशील हो जाता है, जिसे सामान्य रूप से संघर्ष या पलायन की प्रतिक्रिया कहते हैं। जो व्यक्ति सुस्त या निराश रहते हैं या जिनका पाचन संस्थान ठीक से कार्य नहीं करता, उन्हें मणिपुर चक्र पर धारणा का अभ्यास करते हुए यह अनुभव करना चाहिए कि इस क्षेत्र में ऊर्जा विकसित हो रही है। इस केंद्र पर धारणा का अभ्यास करने से दहकते हुए सूर्य या अग्नि गोलक का मानस दर्शन करें। इस क्षेत्र से विकिरित होकर पूरे शरीर में व्याप्त हो रहे प्रकाश के रूप में ऊर्जा का अनुभव करें। अनाहत चक्र वक्ष के केंद्र में पीछे मेरुदंड में अनाहत चक्र स्थित है। अनाहत का शाब्दिक अर्थ होता है जो आहत ना हुआ हो। इस चक्र का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका संबंध हृदय से है, जो आजीवन लगातार लयबद्ध ढंग से स्पंदित होता रहता है। इस व्यक्त सृष्टि में सभी ध्वनियाँ दो वस्तुओं के परस्पर घर्षण से उत्पन्न होती है, किंतु वह ध्वनि जो इस भौतिक जगत से परे उत्पन्न होती है, जो आग ध्वनि है, वह सभी ध्वनियों का स्रोत है तथा उसे अनहद नाद कहते हैं। यह ध्वनि हृदय केंद्र में सुनाई देती है। योगी उसे आंतरिक, अजन्मे, अनंत स्पंदन के रूप में, ब्रह्मांड के स्पंदन के रूप में अनुभव करते हैं। इस चक्र को 12 दल वाले नीले कमल के रूप में दर्शाया जाता है। कमल के केंद्र में 2 अंतर्ग्रथित त्रिभुजों से निर्मित षटकोणीय आकृति है। यह वायु तत्व का यंत्र है। इसका बीज मंत्र य है तथा वाहन एक कला हिरण है, जो चौंकने, फुर्तीलेपन एवं करुणा का प्रतीक है। अनाहत चक्र निस्वार्थ प्रेम का केंद्र है। इस स्तर पर भाईचारे एवं सहनशीलता की भावना का विकसित होने लगती है तथा सभी जीवों के प्रति निष्काम प्रेम भाव रहता है। शारीरिक स्तर पर अनाहत चक्र हृदय, फेफड़ों, रक्त परिसंचरण एवं श्वसन संस्थान से संबंध रहता है। रक्ताल्पता, उच्च रक्तचाप, हृदय गति बढ़ना, क्षय रोग, दमा तथा ब्रोंकाइटिस आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को आसन तथा अन्य योगाभ्यास करते समय अनाहत चक्र पर ध्यान करना चाहिए। अनाहत चक्र पर ध्यान करने के लिए नीले फूल, नीले कमल या 2 अंतर्ग्रथित त्रिकोणों से निर्मित षटकोण का मानस दर्शन करें, जिसके केंद्र में एक छोटी सी ज्योति प्रज्वलित हो रही है। वायुवीन संस्थान में ज्योति जिस प्रकार स्थिर रहती है, टिमटिमाती नहीं, उसी प्रकार की ज्योति की कल्पना करें। यह ज्योति जीवात्मा का प्रतीक है, जो संसार की हवाओं से अप्रभावित रहता है। विशुद्धि चक्र यह गर्दन के पिछले भाग में कंठकूप के पीछे स्थित है। यह शुद्धि का केंद्र है। इसे 16 दल वाले बैंगनी कमल द्वारा प्रतीकित किया जाता है। कमल के केंद्र में सफ़ेद व्रत है, जो आकाश तत्व का यंत्र है। इसका बीज मंत्र हो तथा वाहन सफ़ेद हाथी है। विशुद्धि चक्र में सही समझ एवं विवेक की जागृति होती है। यहाँ जीवन के प्रवाह के साथ बहते हुए सब जीवों को जैसे का तैसे स्वीकार करते हुए अच्छे बुरे का भेद किए बिना जीवन के द्वैत भाव को स्वीकार किया जाता है। विशुद्धि चक्र स्वर रज्जु, स्वर यंत्र प्रदेश तथा थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथियों को परिचालित करता है। शरीर के इस भाग में उत्पन्न रोगों को इस चक्र पर धारणा के अभ्यास द्वारा ठीक किया जा सकता है। कंठ के केंद्र में ही अमृत के स्वाद का अनुभव होता है। अमृत बिंदु चक्र से झड़ने वाला एक मीठा रस है। विशुद्धि चक्र में इसकी शुद्धि होती है तथा संपूर्ण शरीर में उपयोग हेतु भेजने के लिए इसे तैयार किया जाता है। इस चक्र पर धारणा के लिए एक बड़ी अमृत बूंद का मानस दर्शन करें। विशुद्धि चक्र में गिरती हुई एक ठंडी मीठी बूंद का अनुभव करें, जो आनंदपूर्ण उन्माद अनुभव दिलाती है।
आज्ञा चक्र मध्य मस्तिष्क में भूमध्य के पीछे मेरुदंड के शीर्ष पर आज्ञा चक्र अवस्थित है। इस चक्र को तीसरे नेत्र, ज्ञान चक्षु, त्रिवेणी, गुरु चक्र तथा शिव के नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। गहन ध्यान की अवस्था में शिष्य इस चक्र द्वारा गुरु या ईश्वर से आज्ञा तथा मार्गदर्शन प्राप्त करता है। आज्ञा चक्र को चांदी के रंग में 2 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में दर्शाया जाता है। ये 2 पंखुड़ियाँ सूर्य तथा चंद्र या पिंगला एवं इड़ा का प्रतीक हैं। ये 2 प्राण प्रवाह जो द्वैत का अनुभव दिलाते हैं, इस चक्र में सुषुम्ना के साथ मिलकर एक हो जाते हैं। कमल के केंद्र में पवित्र बीज मंत्र ओम अंकित है। इस चक्र का तत्व है मनस। इसी केंद्र में प्रज्ञा तथा अंतर्ज्ञान की जागृति होती है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तब मन स्थिर एवं शक्तिशाली हो जाता है तथा प्राणों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आज्ञा चक्र पीनियल ग्रंथि से संबंध रखता है, जो परिपक्व मनुष्यों में लगभग क्षीण हो जाती है। आत्मिक स्तर पर बिंदु मानसिक एवं आत्मिक आयामों के बीच एक सेतु है। आज्ञा चक्र परामानसिक शक्तियों जैसे अतीन्द्रिय दृष्टि, अतीन्द्रिय श्रवण तथा दूर संवेदन के जागरण के लिए उत्तरदायी होता है। विचार ऊर्जा का बहुत सूक्ष्म रूप है। जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो इस केंद्र से विचारों का संप्रेषण एवं अभिग्रहण संभव होता है। यह एक तरह से चेतना के गहरे एवं उच्च स्तरों के द्वारा खोलने के सदृश है। आज्ञा चक्र का जागरण मन की समस्त शक्तियों जैसे बुद्धि, स्मृति एवं एकाग्रता का विकास करता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए भूमध्य का प्रयोग किया जाता है। इस केंद्र पर एक छोटी सी ज्योति का ध्यान करते हुए विचारों को आंतरिक गुरु पर केंद्रित किया जाता है। बिंदु विसर्ग। बिंदु की स्थिति सिर के पिछले भाग में ठीक वहाँ है जहाँ हिंदू ब्राह्मण शिखा रखते हैं। बिंदु विसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है बूंद बूंद गिरना। इस चक्र को सोम चक्र भी कहते हैं। सोम देवताओं के अमृत को कहते हैं और चंद्रमा का दूसरा नाम है। बिंदु विसर्ग को अंधेरी रात में एक छोटे अर्धचंद्र के रूप में दर्शाया जाता है। यह वीर्य के उत्पादन में भी संबंध रखता है। बिंदु नाद का केंद्र है। इस केंद्र का उपयोग वहाँ उत्पन्न होने वाली अतीन्द्रिय ध्वनियों एवं एकाग्रता के लिए किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम तथा शांभवी मुद्रा जैसे अभ्यासों में नाद के प्रति सजगता विकसित करने के लिए बिंदु पर धारणा का अभ्यास किया जाता है। सहस्त्रार चक्र सिर के शीर्ष भाग में अव्यवस्थित है। यह वस्तुतः चक्र नहीं बल्कि उच्च चेतना का निवास स्थान है। सहस्त्रार को 1000 दल वाले दीप्त कमल के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें संस्कृत वर्णावली के 52 बीज मंत्र 20,000 अंकित हैं। कमल के केंद्र में एक दीप्त ज्योतिर्लिंग है जो शुद्ध चेतना का प्रतीक है। सहस्त्रार चक्र में ही शिव और शक्ति का पदार्थ एवं ऊर्जा के साथ साथ चेतना का जीवात्मा और परमात्मा का योग होता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तब वह विभिन्न चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार तक ऊपर चढ़ती है तथा अपने उत्पत्ति केंद्र या स्रोत में मिल जाती है। पदार्थ एवं ऊर्जा के शुद्ध चेतना में समाहित होने की व्यवस्था आनंदपूर्ण उन्माद की अवस्था है, जो कि योग का उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति से योगी परम ज्ञान को प्राप्त करता है तथा जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर जाता है। चक्र ध्यान का अभ्यास कैसे करें? सप्त चक्रों को जागृत करने के लिए आपके आहार और व्यवहार में शुद्धता और पवित्रता होना अत्यंत आवश्यक है। आपको अपनी दिनचर्या में प्रातःकाल उठना, जल्दी सोना, सात्विक आहार, योगासन, प्राणायाम को जोड़ना पड़ेगा। साथ ही चक्रों जागृत करने के लिए मन और मस्तिष्क को नियंत्रण भी करना जरूरी है। सप्त चक्र जागृत करने के लिए आपको कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। यहाँ चक्र ध्यान का अभ्यास करने के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। किसी भी चक्र का ध्यान करने के लिए पहले आराम से बैठ जाएं, फिर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें और इसके बाद आंखें बंद करें।
रीढ़ को सीधा करके बैठें। तत्पश्चात अपने ध्यान को चक्र जहाँ पर स्थित है वहाँ पर लेकर जाएं। सही तरह से सांस लेते रहें, धीमी, गहरी और लंबी सांस लेते और छोड़ते रहें। लेकिन एक उचित श्वास आपको चक्रों के कंपन का अनुभव कराने में सक्षम होगा। अपने शरीर को पूरी तरह से आराम करने दें और फिर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग शुरुआत में भटकता है। इसे धीरे धीरे अपने श्वास पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दें। अपने हथेलियों को चक्रों के अनुसार मुद्रा में आकार दें। यह सही ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करेगा। इसके बाद आपको संबंधित मंत्रों का जाप करते हुए चक्रों से जुड़े रंगों की कल्पना करनी होगी। लगभग 30 बार, या जब तक आप चक्र के रंगों को महसूस नहीं करते तब तक मंत्र का जाप करते रहें। फिर कुंडलिनी जागरण का जाप करना शुरू करें। ऐसा तब तक करें जब तक आप अपने को अद्भुत शारीरिक शक्ति का अनुभव ना प्राप्त हो जाए। श्वसन के चक्र ध्यान को समाप्त करें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान तकनीक है, इसलिए चक्र ध्यान के बाद आराम करना महत्वपूर्ण है। चक्र ध्यान के लाभ। सही तरीके से चक्र ध्यान करने से आपको मानसिक और शारीरिक संबंधी चमत्कारी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो सभी लाभों को सूचीबद्ध किया जाता है। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है। याददाश्त, एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह मन को शांत और बेहतर नींद की गुणवत्ता को प्राप्त करने में मदद करता है। यह शरीर में कैलोरी को हटाने और वजन कम करने में मदद करता है। यह क्रोध और अवसाद के स्तर को कम करता है। रचनात्मक और उत्पादकता बढ़ाता है। यह चिंता और तनाव के स्तर को कम करता है। व्यवहार और विचार प्रतिक्रियाओं की धारणा के संदर्भ में दृष्टिकोण में एक सकारात्मक बदलाव लाता है। सप्त चक्र ध्यान करने से दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। सांसारिक और आध्यात्मिक शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मेरा आज का टॉपिक चक्र यहीं ख़त्म होता है। मेरा अगला टॉपिक भी चक्र होगा, जिसमें होगा हर चक्र का नाम, आकृति, स्थान, उसके जागृत होने के फ़ायदे, नुकसान। तो अगर मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।